श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड पांचवा विश्राम के आगे दोहा नंबर 170। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो कम से कम 21 मिनट का जरूर सुने, जिससे श्री रामचरितमानस पाठ के श्रवण का पुण्य आपको प्राप्त हो सके। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि शशिहि, सिरे अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखी निहारी, हरस मिल्योठ भयउ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यों रूप सुनऊ नरेशा, जव तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध बियाद विधि खोई। हे राजन सुनो, अब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपै बहुत परितोषु, तो परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हयगृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़ों को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरे तही हरि लय गयौ बहोरी, लय राखे गिरि खो महु, माया करिमति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरे हित रूपा, पर उजाहित ही से जयनुपा। जाग्यो निपयन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, मुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठ्यौ गवई जहि जान न रानी, कानन गयौ बाज चढ़िते ही, पुर नर नारी न जान्यौ केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा।
जुग सम निपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, निपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया मय तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों के वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिषि राधा, तेहि महु विप्र मां सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग मई पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुरमासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल स्वमति मोह भुलानी, भावी बस न आऊ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोब तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जहियस तय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्यनाश तव हो, जलदाता न रहि कुल को। निपसु निश्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयऊँ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह नयसन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मुँह मई सुरन सुनाई, त्रसित परऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था।
तब राजा मन में अपार रसोइया ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्रापयति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी नहीं टाल सकता। अस कई सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोघन पाए, सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था तो सो राक्षस बना दिया। ऊपर वो ही तई भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई, तही खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब आए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को न बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचार, पूजित सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताई ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूपय अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बलधामा, सचिव जो रहा धर्मि रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु कान विज्ञान निधाना, रहे जो सुत सेवक निपकेरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाई विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप,
तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनऊ भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गई 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, ते बिलोक मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया और तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाऊं यही खल नित करब यहारू, होई है सब उजार संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनी दिमास सठ केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगु। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावण यानी, होई है जातु धान पत जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु भी आहे सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरि संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने वाली पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर यति चार्यों दिस फिर आऊ। खाई सिंधु गभीर यति चार्यों दिस फिर आऊ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरन न जाई बनाऊ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परिकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होई।
सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भट भारे ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहीं शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही सेन साजी गढ़ घेरे सिजाई। देखी विकट भट बड़ी कटिकाई जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गयौ सोच सुख भयौ विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीनि तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जहि जस जोग बाटी गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन सिजाई उठाई। मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतिबल कुंभ करण यश भ्राता जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई 60 मासा जागत होई तीहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जम दिन प्रति आहार कर सोई विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना तेई समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी।